শ্রীরূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। শ্রীরূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम सब लोग छठ गोस्वामी सीरीज में पहले गोस्वामी श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी के जीवन चरित्र, जीवन विषय, जीवन गाथा की चर्चा कर रहे हैं और ना केवल चर्चा कर रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। और ना केवल आनंद ले रहे हैं, सीख भी ले रहे हैं। और ना केवल सीख ले रहे हैं, उस सीख को अपने जीवन में लाने का छोटा मोटा प्रयत्न भी कर रहे हैं और पा रहे हैं कि जब जब उनके जीवन पर विचार करते हैं, उनकी जीवन शैली पर विचार करते हैं, उनकी दैन्यता पर, उनकी विनम्रता पर, उनके वैराग्य पर विचार करते हैं, अपने आप को बड़ा छोटा मानते हैं। जो अहंकार से फूले रहते थे, हम ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा भागवत को देखकर, सुनकर अपनी असली हाइट पता लग रही है। अभी समझ में आ रहा है कि दिल्ली अभी दूर है। अभी समझ में आ रहा है कि भक्ति किसी को इतना उच्च कोटि का बना देती है, इतना उच्च कोटि का कि वो अपने आप को सबसे निम्न कोटि का मानता है। ऐसी सुंदर जीवन लीला पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी किस प्रकार भगवान ने अपनी व्यवस्था खुद ही कर ली थी। भगवान ने नमक मांगा था, सनातन गोस्वामी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, जो मुझे गुरु ने सेवा दी है पहले वो होगी, आपको चाहिए तो आप अपने आप कर लो भाई। तो भगवान ने किस प्रकार अपना भव्य मंदिर बनवा लिया। एक व्यापारी को रोककर आप सबने पढ़ी थी। फिर एक बार उन्होंने सेवा भगवान की, बोला बहुत समय हो गया, किसी और भक्त को सेवा दी और बोले मैं चला गुरु आज्ञा पालन करने, बहुत दिन हो गए आपकी वर्शिप करते हुए, अभी मैंने इंतजाम कर दिया है आपका कि सेवा होती रहे, मैं चला। तो कभी गोवर्धन की तरहटी पर, कभी गोकुल में, कभी कहीं अपना जीवन बिता रहे थे। कभी कभी भजन करते करते, अध्ययन करते करते शास्त्र का, भूख प्यास की तो होश नहीं तो मधुकरी करने का समय नहीं मिलता था। तो हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान ने स्वयं आके उन्हें दूध दिया। हमने ये भी पढ़ा कि कल जगदानंद पंडित के साथ इनका क्या संवाद हुआ। जब जगदानंद पंडित वृंदावन आए हुए थे तो उन्होंने निमंत्रण दिया सनातन गोस्वामी को कि मेरे घर पर आके थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। तो जगदानंद पंडित के घर ये गेहुआ कपड़ा सर पे लगा के गए। अब वहाँ लगा के गए तो फिर आपको पता है क्या हुआ। जगदानंद ने एकदम से पूछ लिया कि ये कपड़े को देख के मुझे महाप्रभु की याद आ गई। आप धन्य हैं, ये महाप्रभु का ही है ना? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, महाप्रभु का नहीं है, ये तो मुकुंद सरस्वती का है। तो जैसे ही जगदानंद पंडित ने इनको किसी और
को इतना सम्मान देते हुए या ऐसे करते हुए देखा तो एकदम से आग बबूला हो गए, डंडा लेके मारने लगे, सर फोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो हमने यह चर्चा की थी कि ये निष्ठा कैसी होती है, इतनी ज़बरदस्त निष्ठा। हमने ये भी चर्चा की थी कि अगर आप किसी को एक निष्ठ देखो तो उसका सम्मान करो, और ये भी चर्चा की थी कि अगर आप किसी को एक निष्ठ ना देखो तो उसके प्रति कंपैशन रखो कि अभी बहुत गहरा नहीं उतरा है, कोई बात नहीं, भक्ति एक प्रोसेस है, समय लगती है। तो ये दोनों दृष्टिकोण हमने कल समझे थे। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। तो सनातन गोस्वामी जी ने अपने आचरण से, अपने प्रभाव से, अपने ग्रंथों से जैसे जैसे लोगों को प्रभावित किया है, हर एक व्यक्ति जो इनके विषय में सुनता है, मनन करता है, वो प्रभावित हो जाता है इनकी जीवन शैली से। उनके त्याग और वैराग्य से जुड़ी एक और कहानी है, वर्धमान जिले के मानकड़े ग्राम के जीवन ठाकुर की कहानी। जीवन ठाकुर बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, पर सारा जीवन दरिद्रता से जूझते हुए बीता। वृद्धावस्था से जूझते अब बन नहीं रहा था। हार कर एक दिन उन्होंने विश्वनाथ बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा अब तो कृपा करो, दारुण दरिद्रता के थपेड़े झेलने में अब कोई सामर्थ्य नहीं है मेरा, कृपया ऐसी कृपा करो जिससे दरिद्रता का मुख मुझे और ना देखना पड़े। ऐसे प्रार्थना करने लगे वो विश्वनाथ जी से। विश्वनाथ बाबा जी ने सुनी, स्वप्न में आदेश दिया, तू ब्रज जा और सनातन गोस्वामी की शरण ले, उनकी कृपा से तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। जीवन ठाकुर ने ब्रज जाकर सनातन गोस्वामी से अपना रोना रोया। सनातन गोस्वामी सब सुन के बड़े विस्मयी हो गए और सोचने लगे, मैं स्वयं तो डोर कोपनधारी कंगाल वैष्णव, एक कंगाल वैष्णव दूसरे की दरिद्रता दूर करने में क्या सहायता कर सकता है। फिर भी अगर विश्वनाथ बाबा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है या आश्वासन दिया है और मेरे पास भेजा है, तो आखिर क्यों भेजा है। अब सोच में पड़ गए। हठात उनकी स्मृति पटल पर जाग गई एक पुरानी घटना। एक बार भावमग्न होकर वह यमुना तट पर टहलते टहलते उनके पैर में कुछ टकरा गया था। अब पैर में टकरा गया तो देखने लगे कि क्या है, तो देखा कि वो है स्पर्श मणि। उसे उन्होंने अपने भजन पथ पर विघ्न जानकर यमुना में फेंक देना चाहा था, पर यह सोचा कि कभी किसी दरिद्र व्यक्ति के काम आ जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी कुटिया में कहीं इसको रख दिया था। अब उन्हें याद आ गया कि विश्वनाथ बाबा जी यानी शिव जी, कि अब शिव जी ने इस दरिद्र ब्राह्मण को मेरे पास भेजा है, तो क्यों भेजा। अब एकदम याद आ गया, ओ मेरे पास कुछ तो है, हाँ एक वो स्पर्श मणि तो थी मेरे पास। तो जैसे ही उनको स्मरण आया, जीवन ठाकुर को बोलने लगे कि जीवन ठाकुर, वो एक छोटी मैंने जगह एक है, जरा जाओ वहां से वो मणि ले आओ। क्या डस्टबिन टाइप, डस्टबिन में फेंकी हुई थी।
जाके ले आओ, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो जीवन ठाकुर को बड़ा आनंद आ गया सुनकर कि ऐसा कुछ है, पत्थर, ऐसा पत्थर। बोले हाँ पत्थर है, लेकिन लेके तो आओ, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जीवन ठाकुर गए, स्पर्श मणि प्राप्त करके उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। आनंद अश्रुओं से नेत्र भर आए, मन तरह तरह की उड़ानें भरने लगा। अब वह दरिद्र नहीं रहे, अब वह स्पर्श मणि के सहारे इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि राजा भी उनसे ईर्ष्या करने लगेगा। मन ही मन विश्वनाथ बाबा की जय जयकार गाते हुए, बोलते हुए, सनातन गोस्वामी के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए आनंदम बुद्धि में तैरते तैरते जा रहे थे अपने घर की ओर। अब जा ही रहे थे तो एक नई तरंग उनके मस्तिष्क में जाके टकरा गई। एक और आइडिया आ गया। बिजली किसी करंट उनकी चेतना को झकझोर गई। विस्मय के साथ सोचने लगे कि ये जिस धन के लिए मैं पैदल सनातन गोस्वामी के पास भागता हुआ आया हूं, उसको इन्होंने कूड़ेदान में फेंका हुआ था। और फेंका भी ऐसे हुआ था कि उनके घर में कोई सोने की चीज दिखी नहीं। इतनी उदासीनता, ऐसे पटका है उस चीज को जैसे कोई चीज हो ही नहीं। जिस रत्न का लोभ राजाओं तक को उन्मत्त कर दे। अब सोचिए, अगर ऐसी पारस मणि मिल जाए या आपको ऐसा रत्न मिल जाए जो लोहे को छुए सोना हो जाए, तो तुम्हारे घर की ग्रिल का क्या होगा बताओ मुझे। अभी मुझे बताओ ग्रिल का क्या होगा, तुम्हारे हैंडल जो है, डोर हैंडल, उनका क्या होगा। अरे उन्हें छोड़ो, तुम्हारे तवे का क्या होगा, है ना। सोने के तवे पे रोटियां बनेंगी। हाँ। तो क्या किसी को, कोई आप में से किसी को चाहिए? अभी क्लास में तो यही बोलोगे नहीं चाहिए, क्लास खत्म होते बोलोगे पूछो प्रभु जी से कहाँ रखी है। ये कहाँ मिलती है। नौकरी जाने का झंझट खत्म, बिजनेस करने का झंझट खत्म, एक ही रात में इतना बना लेंगे, प्रभु जी कल वापस कर देंगे। एक दिन के लिए भी मिल जाए। अब सोचिए सरिये वाले क्या करेंगे फिर। सोने के सरिये हैं क्या, गोल्ड के जो लोहे का व्यापार करते हैं उनके तो मजे आ गए। सोच के इतनी तरंग आ रही है, सोच के आनंद आ रहा है, मुस्कुरा उठे हो। अभी तो मिली नहीं है तो मुस्कुराहट आ गई है, मिल जाती तो क्या होता। अभी तो कहते हैं धन नहीं है इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहे, फिर इतना आ जाएगा बोलेंगे प्रभु जी खर्चा करना है इसलिए नहीं आ पा रहे क्लास में। और यू नो आई एम गोइंग टू यूरोप, यू नो I have some very urgent work. तो अभी वो सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है कि ऐसी बहुमूल्य वस्तु जिसको देवता लोग, जिसको सारा संसार ढूंढ रहा हो, वो इसने ऐसी कूड़ेदान में डाल रखी हो। ऐसा तिरस्कार निश्चय ही वे किसी ऐसे धन के धनी हैं जिसकी तुलना में ये रत्न तुच्छ है। तभी तो इतना वैभव और राज सम्मान त्याग कर करुआ कंदाधारी त्यागी बाबा जी बने हुए हैं। और एक मैं हूं जो इस वस्तु को प्राप्त करके अपने को धन्य मान रहा हूं।
जिस विषयक जीवन को त्याग कर वह इस प्रकार आप्त काम और आनंदमय हैं, उसी में मैं एक विषय कीट के समान अधिक लिप्त होता जा रहा हूं। सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि इसका मतलब उनके पास इससे ज्यादा बहुमूल्य चीज है। इसका मतलब उनके पास इससे भी बड़ा धन है। तो वापस पहुंच गए सनातन गोस्वामी के पास और सनातन गोस्वामी से पूछने लगे कि हे बाबा जी, हे सनातन गोस्वामी, जरूर आपने मुझसे छल किया है। आपने मुझसे छल किया है। शिव जी ने, विश्वनाथ बाबा ने मुझे आपके पास भेजा था। जो सबसे बहुमूल्य धन है, आप मुझे वो दीजिए। आपके लिए ये कूड़ेदान में फेंकने जाने वाली वस्तु है, इसका मतलब आपके पास इससे अधिक कोई बहुमूल्य वस्तु होगी। मुझे वो दीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो है तो सही, है तो सही। जिसकी तुलना में ये राजसी ठाठ बाट, जिसकी तुलना में ये सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात धन, ये सब कंकड़ जैसा है तो सही। तो बोले मुझे वो दे दीजिए ना फिर। बोले पर एक व्यक्ति के पास एक ही धन हो सकता है, या तो ये ले जाओ या फिर वो ले जाओ। तो जीवन ठाकुर ने कहा, अरे इसको कौन लेगा? जब इससे बहुमूल्य वस्तु आपके पास है तो इसको कौन लेगा? अब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के पास जाओ और आपको थोड़ा मीठा खाना है, मतलब मीठा चाहिए, तो बोले हाँ चीनी है, 1 चम्मच चीनी ले लो। और यहाँ वो बोले जलेबी है। अब आप क्या लोगे? जलेबी लोगे भाई। अब चीनी कौन लेगा? जलेबी लेगा। तो बोले हाँ मुझे नहीं चाहिए ये रतन, मुझे इससे बड़ा रतन दे दीजिए। तो बोले बड़ा रतन तब मिलेगा जब ये रतन को यमुना में फेंकाओगे। बोले इसको फेंकना है? बोले हाँ, छोटी चीज है, परम दृष्टवा निवर्तते। When you get a higher taste, lower is lower. तो जीवन ठाकुर बड़े उत्साह में यमुना जी में फेंकने गए उस मणि को, जिसका स्पर्श करते ही कोई भी चीज सोना बन सकती है। और बड़ी एक्साइटमेंट में फेंक के आए हैं, ऐसे करके ये ऐसी जगह फेंको कि फिर मिले भी नहीं। अभी जाएंगे हम वृंदावन ढूंढने, हैं नहीं? कुछ लोगों ने हो सकता है प्लान बना लिया हो, प्रभु जी जरा जीपीएस लोकेशन है उसकी, कहाँ से फेंका गया था। बस हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस हमारी वृंदावन जाने की इच्छा हो रही है, ब्रज रज पुकार रही है हमको। लेकिन ये जीवन ठाकुर ने उस मणि को लेकर, उस रत्न को लेकर यमुना में फेंक दिया और भागे हुए आए वापस सनातन गोस्वामी के पास। और सनातन गोस्वामी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना की कि हे सनातन गोस्वामी, अब मुझे वो धन दे दीजिए जिससे आप संतुष्ट रहते हो, वैसे मैं संतुष्ट रह सकूं। मुझे वो धन दे दीजिए जिसकी कृपा से मुझे धन की लालच ना रहे। मुझे वो धन दे दीजिए जिससे संतुष्टि, आत्म तृप्ति आपकी तरह
जीवन में ठहराव वो आ सके। मुझे वो धन दे दीजिए जिसको प्राप्त कर मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं और आप जैसा सुखी हो सकूं। विश्वनाथ बाबा जी की कृपा से मुझे आप प्राप्त हो गए हैं। आप जैसे महापुरुष का मुझे सानिध्य लाभ मिल रहा है। कृपया मुझ पे कृपा कीजिए। सनातन गोस्वामी के क्षण भर के संग से कितना लाभ हुआ है जीवन ठाकुर को। तो महात्मा का जो क्षण भर संग होता है ना, साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। और सिद्धि क्या है? विषय कामना चली जाती है, विषय वासना चली जाती है। जब तक आपकी विषय वासना नहीं जा रही, अब समझ लीजिए साधु संग ही नहीं किया आपने। सनातन गोस्वामी ने कहा, अब आपको वो धन चाहिए जिससे आप ऐसे बन सकें, तो लीजिए मैं आपको वो धन देता हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको हरि नाम दिया। बोलिए जो हरि नाम है ये आपको सर्वदा संतुष्ट, सर्वदा सुखी है और आत्मकामी बना सकता है। फिर आप विषय कामी नहीं रहेंगे। तो जो कोई व्यक्ति भक्ति में प्रविष्ट होता है, भक्ति में प्रवेश करता है, वो संतुष्ट हो जाता है। उसको इस संसार की और किसी वस्तु की भोग की अवस्था या व्यवस्था या आस्था या आशा नहीं रहती। वो सुखी हो जाता है। वह अमूल्य रत्न जो अभी थोड़ी देर पहले मृतदेह में नई जान फूंक सकता था, अब सांप और बिच्छू की तरह काटने लगा था, जिसे यमुना में फेंकना ही उससे अपने को मुक्त करना था। तो सनातन गोस्वामी से दीक्षा लेकर जीवन ठाकुर ने आरंभ किया अपने जीवन का एक नया अध्याय, और उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलकर प्राप्त किया वो अलौकिक धन और इन्हीं के वंशज हुए, है ना, काठ मागुण के जो गोस्वामी इत्यादि है ना, गोस्वामी का प्रवाद है कि जीवन ठाकुर ने जब स्पर्श मणि यमुना में फेंक दी तो दिल्ली के बादशाह को इसका पता चला। उसने अपने आदमियों के साथ उसकी खोज करने की ऐलान किया। उनके हाथियों को जमुना में उतारकर उसकी खोज आरंभ की। मणि तो उन्हें नहीं मिली, पर देव योग से एक हाथी के पैर की जंजीर मणि से टकरा गई और वो जंजीर सोने की हो गई। लेकिन उस मणि का कोई अता पता आज तक नहीं है और पता चलाना भी नहीं है। तो जीवन ठाकुर एक उदाहरण है किस प्रकार एक जीव धन की लालसा के लिए पागल होता है। दरिद्रता दूर करने के लिए अनेकों अनेक प्रकार के यत्न, आइडियाज, प्रयोजन, योजनाएं इत्यादि बनाता है, पर किस प्रकार अंतोगत्वा ये हरिनाम ही है जो उसको सेटिस्फाई कर सकता है, जो उसको संतुष्ट कर सकता है। अगर अच्छे से भक्त बन गए तो किसी धन की और की आवश्यकता नहीं होगी। इंसान प्रसन्नता की खोज कर रहा है, असली प्रसन्नता इस नाम जप में ही है। असली प्रसन्नता
भगवान की और भगवान के भक्तों की आज्ञा पालन करने में ही है। कभी ना कभी तो आपको इस स्टेज पर आना ही है। जितना आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे, दूरी बनाए रखेंगे, अभी नहीं, अभी तो कुछ और है, अभी तो कुछ और है, अभी तो कुछ और है, तो वो कैलाश की कहानी हम पर उपयुक्त बैठती है, जो एक जीवन से दूसरे जीवन, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन, नारद जी की बात को माना ही नहीं। तो अगर हमें ये अमूल्य रत्न चाहिए, भगवान का नाम रूपी रत्न, अब बस प्रॉब्लम यह है कि हमें इस पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। लेकिन सनातन गोस्वामी की थी। सनातन गोस्वामी की ऐसी श्रद्धा है हरिनाम पे, इतनी तीव्र भगवान के प्रति लालसा है, इतना त्यागमय जीवन है। तो सनातन गोस्वामी गौड़ीय गोस्वामियों में श्रेष्ठ हैं। एक बार बादशाह अकबर सनातन गोस्वामी से मिलने आए थे, ऐसा भी लेखाकारों ने लिखा है। खैर, बहुत सुंदर हमारे आचार्यों का इतिहास रहा है। कितने सारे मंदिरों का निर्माण करना, इतने सारे सिद्धांतों को बनाना, इतने सारे भक्तों को अपनी भक्ति से ओत-प्रोत कर देना, न जाने कितने भक्तों का उद्धार, न जाने कितने लोगों को हरिनाम की दीक्षा दी, कैसे कैसे अपने आचरण से, अपने प्रेम से अनेकों अनेक लोगों को भक्ति में प्रवेश दिया, कितने प्रकार के ग्रंथों की रचना की, ताकि आज तक हम सब लोग उनके ग्रंथों से पढ़ रहे हैं, उन ग्रंथों का आश्रय ले रहे हैं। जबरदस्त। तो एक और कहानी सुनाता हूं आपको, एक और घटना। नंदगांव के पास एक कदम्ब टेर है, जिसको हम टेर कदम बोलते हैं। रूप गोस्वामी की भजन कुटीर बोलते हैं उसको, जहाँ बैठ के अक्सर हम भजन गाया करते हैं। श्री रूप मंजरी पद शई मोरा संपदा। वही टेर कदम। आप लोग गए हो टेर कदम? नहीं गए तो जाना चाहिए, आपको जल्दी लेके चलेंगे टेर कदम। तो वहां एक सुरम्य सरोवर के तट पर रूप गोस्वामी की भजन कुटी है आज भी। उसमें रहते समय एक बार उन्हें क्षोभ हुआ कि भजन करते करते इतने दिन बीत गए, फिर भी राधा रानी की कृपा नहीं हो रही। और ये क्षोभ बढ़ता चला गया, विरह अग्नि तीव्र होती गई, खाना पीना दूभर हो गया, मधुकरी को जाना तो बंद ही हो गया। संवाद मिला कि सनातन गोस्वामी उन्हें देखने आ रहे हैं। अब सनातन गोस्वामी आ रहे हैं, रूप गोस्वामी छोटे भाई हैं रूप गोस्वामी। अब सोचने लगे सीनियर आ रहे हैं और काउंसलर भी हैं। अब शिक्षा गुरु आ रहे हैं, तो एकदम से वासना जागी कि कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूंगा उनकी। मैं तो इतने दिन से कुछ मांगने भी नहीं गया हूं, घर में कुछ है नहीं। अगर वो आए, काश मैं उनको खीर बना के खिलाता। लेकिन अब मैं खीर मांगूं कैसे? मांगने का तो नियम ही नहीं है।
और ये भी नहीं पता कि खीर बनती कैसे है। अब रूप गोस्वामी के हृदय में जागी अपने सीनियर को सर्व करने की तीव्र इच्छा। यह देखकर राधा रानी का हृदय आलोड़ित हो गया। रूप गोस्वामी को 2 दिन हो गए थे बिना कुछ अन्न के और बिना जल के। अब उन्हें भी सांत्वना देकर कुछ खिलाना तो था ही राधा रानी को, साथ ही पूरी करनी थी सनातन गोस्वामी को खीर खिलाने की उनकी वासना। एक साथ अपने 2 प्रिय भक्तों की सेवा करने का अवसर राधा रानी को और कब मिलता। भगवान भी भक्तों की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। भक्त कुछ मांगे तो सही, क्योंकि भक्त की कोई मांग नहीं होती, इसलिए भगवान वेट करते रहते हैं। वो लोग जो रोज ही मांगते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, सोचिए जरा। मान लो कोई आपसे रोज ही आके मांगे, भिंडी दोगे क्या, आलू दोगे क्या, गोभी दोगे क्या, मिर्ची दोगे क्या, नमक दोगे क्या, नींबू दोगे क्या। 10-15 दिन बाद आप क्या कहोगे? अब यार ये मांगते ही रहते हैं, ऐसे ही बोलोगे। या कोई व्यक्ति आपको रोज बोले 500 रुपये दोगे क्या, 100 रुपये दोगे क्या, 1000 रुपये दोगे क्या, 200 रुपये दोगे क्या, 500 रुपये दोगे क्या, 1000 रुपये दोगे क्या। थोड़े दिनों में आप आंख चुराने लगते हो उससे। सच्ची बोल रहा हूं, ये बात सब पे फिट होती है। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं उनसे देखो, कोई बच्चा रोज रोज बोले यार कैंटीन ले चल, कैंटीन लेगा क्या, तू खिलाएगा क्या, तू खिलाएगा क्या, तू खिलाएगा क्या। तो उसे बोलते हैं यार इसके साथ ये पागल है, ये तो मांगता ही रहता है। सोचिए हम भगवान से रोज जाके भगवान दोगे क्या, भगवान दोगे क्या, भगवान दोगे क्या, तो क्या हाल होगा भगवान का। भगवान भी बोलते होंगे राधा रानी ये पागल है क्या। और वहीं अगर कोई बोले भगवान लोगे क्या, भगवान आज क्या लोगे, भगवान आज क्या दूं मैं आपको, भगवान आज मैं क्या दूं आपको, भगवान आज क्या खिलाऊं आपको, भगवान आपके लिए मैं ये करूं, आपका यशगान गाने के लिए गाऊं क्या, ये वाला श्लोक सुनाऊं क्या, ये करूं क्या, ये करूं क्या, ये करूं क्या, मैं आपके लिए करूं क्या, मैं करूं क्या। तो भगवान सोचते होंगे यार इतना करता है, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। इतना करता है, मेरे को भी तो करना चाहिए। तो राधा रानी सोच रही हैं कि ये 2 अद्भुत भक्तों की सेवा करने का अवसर मुझे और कहां मिलेगा। वह स्वयं आई ब्रज बालिका के रूप में, रूप गोस्वामी के पास दूध लेकर और उनसे आग्रह करने का निवेदन किया। बोले दूध पी लीजिए। अब सनातन गोस्वामी ने कहा आप कौन, रूप गोस्वामी ने कहा हे देवी आप कौन हैं। बोले मुझे बस किसी ने बताया कि आपको दूध चाहिए। बोले मैं तो खीर बनाना चाहता हूं अपने सीनियर के लिए। तो न जाने कहां से चावल भी आ गए। अब दूध से बनाई उन्होंने चावल मिलाकर खीर। अब दूध से जो खीर बनी उसका अप्राकृत्य स्वाद और गंध ने सनातन गोस्वामी तक को कोताहुल में डाल दिया। सनातन गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी ने कहा भैया हे सनातन भैया ये आपके लिए मैंने बनाई है खीर, जरा चखिए तो। अब सनातन गोस्वामी ने पूछा होगा भोग वोग लग गया, नहीं। उन्होंने बोला हाँ लगे, भोग लग गया, भोग के बिना क्या खिलाए। अब सुगंध ही ऐसी हो रही है कि सनातन गोस्वामी विचलित हो रहे हैं कि क्या है ये कोई नॉर्मल नहीं है। अब जब हाथ लगाया खीर को तो तरंग सी जाग गई बीच में। ये क्या है? स्पर्श करने मात्र से और फिर जब उन्होंने चखा है तो चखते ही प्रेम अश्रु बहने लगे।
और पूछने लगे, हे रूप, ये खीर कैसे बनाई तुमने? रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को सारा वृत्तांत सुना दिया। सनातन गोस्वामी को थोड़ा गुस्सा आ गया। सनातन गोस्वामी ने कहा, तुमने स्वयं निराहार रहकर मुझे खीर खिलाने की वासना मन में लाकर राधा रानी को कष्ट दिया है। भक्तों को किसी प्रकार की वासना मन में नहीं लानी चाहिए और ना ही अकारण अनाहार करना चाहिए। दोनों अवस्थाओं में इष्ट को कष्ट होता है। वह ना भक्त की वासना पूर्ण किए बिना रह सकते हैं और ना ही अनाहार को दूर किए बिना रह सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें स्वयं कष्ट भोगना होता है। तो भगवान कष्ट में आ जाते हैं। मेरा भक्त भूखा है तो इसलिए भूखा नहीं रहना चाहिए। अनावश्यकता या अकारण इष्ट को कष्ट होता है। रूप, ये तुमने क्या किया? अब मैंने इसका वर्णन बहुत छोटा किया है। इसका डिटेल वर्णन जब रूप गोस्वामी की कथा करेंगे हम तब बहुत डिटेल में वर्णन करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ बताने के लिए कि सनातन गोस्वामी की इच्छा पूरी करने के लिए या सनातन गोस्वामी की सेवा करने के लिए स्वयं राधा रानी प्रकट हो जाती हैं और वो भक्त ग्लानि महसूस करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए कोई हमें आवश्यकता है और सीनियर आ जाएं या कोई बड़ा व्यक्ति आके उसको दूर कर जाए तो हम 4 लोगों को गाते हैं, मुझे पता है वो खुद ही आ गए थे, है ना। एक्चुअली में उनका गुणगान नहीं कर रहे, अपना गुणगान करते हैं कि देखा मैं इतना पावरफुल हूं कि वो स्वयं आ गए मेरे लिए। एक अंदर से मन में प्राउड फीलिंग आती है। तुम्हें पता है ऐसे वो स्वयं आए वो। तो बताना क्या चाह रहे हैं हम कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप बता सकते हो लेकिन इतना भाव ऐसा होना चाहिए कि वो कितने दयालु हैं कि वो स्वयं आ गए मेरे जैसे के घर। ये भाव सुंदर है जिसमें आप भगवान की दयालुता या सीनियर की दयालुता या उनकी करुणा प्रदर्शन करो। अपनी हाई फाई नहीं कि मैं डिजर्व, मैं देखा कैसा हूं, वो खुद आए। सनातन गोस्वामी भर्त्सना कर रहे हैं, राधा रानी स्वयं आई हैं तो भी अपनी डांट लगा रहे हैं और रूप गोस्वामी की डांट लगा रहे हैं। बोले उनको कष्ट देने का अधिकार क्या है हम दोनों को? तुमने मेरी सेवा करने की वासना जीवन क्यों लाए अपने मन में? राधा रानी को कष्ट हो रहा है और जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं, गलत बात है। डांट पड़ रही है रूप गोस्वामी की। और हम होते, हम क्या कहते हैं? व्हाट्सएप करके सबको बताते, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देते, राधा रानी सर्विंग great devotees. So how great we are. No. How humble we are. That is the concept. तो सनातन गोस्वामी को बड़ा ग्लानि महसूस हो रही है कि राधा रानी से सेवा ले ली। और सामान्य जन क्या करते हैं? जा जा के पुकारते हैं, राधा रानी मेरी मनोकामना पूरी करो, मेरी मनोकामना पूरी करो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। और भक्त क्या क्या दृष्टिकोण है? भक्त का दृष्टिकोण है कि राधा रानी को अगर सेवा करनी पड़ी, अगर कोई मांग हमारी पूरी हो रही है तो उसमें कष्ट होना चाहिए। भक्ति बहुत
सुंदर, और जो पाथ दिखता है उसी पाथ की गहरी बहती है। नो प्राइड, ओनली ह्यूमिलिटी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद सनातन गोस्वामी की जय। कल आपको एक अलग लीला सनातन गोस्वामी की सुनाएंगे। तो बहुत सुंदर लीलाएं हैं, बहुत शिक्षापद हैं। इनसे कई शिक्षाएं ली जा सकती हैं, अलग अलग एंगल से इनको देखा जा सकता है कि भक्ति के क्या भाव होने चाहिए। वो जीवन ठाकुर का जीवन बदल गया। वो जीवन ठाकुर ने अपना जीवन ठाकुर की सेवा में लगा दिया। अब वो नाम से सही हो गए जीवन ठाकुर, जिनके प्राण जीवन ठाकुर जी हों। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? यस यशोदा माता जी, या कोई रियलाइजेशन? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। इतने दिनों से मतलब सनातन गोस्वामी के बारे में हम सुन रहे हैं। तो आई वाज जस्ट रिकॉलिंग, आई वाज रीडिंग वन बुक, तो उसमें मतलब कहीं पे लिखा था दैट जो मटेरियल वर्ल्ड है वो टर्बुलेंट ओशन की तरह होता है, ह्यूमन बॉडी एक शिप की तरह होते हैं, और जो स्पिरिचुअल मास्टर है उनको बताया गया कैप्टन ऑफ द शिप, और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वेदास के और सक्सेस डिसाइपल्स होते हैं वो सब उनको बोला गया फेवरेबल विंड की तरह। तो मुझे ये लगा कि हम लोग तो ह्यूमन बॉडी है, हम लोगों को कौन दे रहा है, मतलब इतने स्पिरिचुअल, अगर ये सारे पॉइंट्स को देखा जाए तो जो स्क्रिप्चर्स है हमें नहीं पता, मतलब मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था, सनातन गोस्वामी का एस भी नहीं पता था। तो आप हमारे लिए वो फेवरेबल विंड है। अगर आप नहीं होते तो शायद हमारी शिप कहीं पे अटकी होती, जैसे कल आप बता रहे थे ना, वो रेत के ऊपर अटक गया था वो एक नाव, तो वो नाव की तरह अटकी हुई थी। धक्का जो है प्रभु जी आप ही ने लगाया है। तो आई वॉज जस्ट कंसंट्रेटिंग हाउ अभी कितने लकी है हम लोग कि इस तरह के हम लोगों को लेक्चर सुनने को मिल रहा है। अभी अराउंड यहाँ पे 112 लोग हैं, ग्रुप में हमारे पास 150-200 लोग हैं, लेकिन उसमें से सारे के सारे जो है इस लेक्चर का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि दे आर नॉट, उनको वो फेवरेबल विंड अभी तक पहुंची नहीं है। तो आई वाज जस्ट कंसिडरिंग कि मैं अपने आप को अगर ले रही हूँ तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि अगर आज ये सब जो मेरे कानों में जा रहा है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो है वो फेवरेबल विंड जो है वो प्रभु जी आप है। सो आई जस्ट वांटेड टू प्रेजेंट माय ग्रैटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, और प्लीज कीप शेयरिंग दीज थिंग्स, क्योंकि हम लोगों को कुछ नहीं पता। जो गोस्वामी है सिर्फ नाम पता है, प्रणाम मंत्र पता है, उसके अलावा थोड़ा थोड़ा छुटपुट जो भी सुना आपसे वही सुना है। तो जो आप इन डेप्थ इनके बारे में बता रहे हैं, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली इसमें मेरा कोई खास योगदान नहीं है। भक्त लोगों ने इतने शास्त्र लिख दिए प्रभुपाद जी की कृपा से, उन्हीं सबको बस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो शेयर करने मात्र से इतना स्नेह वापस मिलता है, ये सोचिए कितनी अच्छी मूवमेंट है। लेकिन आप सच्ची, ये बात सच है कि आप फॉर्चुनेट हैं, और ये बात और भी सच है कि मैं आपसे ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ जो मुझे भी ये श्रवण करने का या कथा कहने का अवसर मिल रहा है। हरे कृष्ण। विशिष्ट कृपा प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? Hare Krishna, Prabhuji, Dharutam. Thank you so much, Prabhuji, for such a beautiful lecture which you are giving regularly. And Prabhuji, I just want to ask one thing कि हमारे अंदर, यानी कि मेरे अंदर भाव कब आएगा कि एक पारस मनी, जिससे अभी हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में हमें अंदर चाहते ना चाहते हुए इच्छा होती है कि धन आ जाए, है ना, हम प्लानिंग करते हैं, बट ऐसा वो दिन कब आएगा कि हम जब सोचेंगे हरि नाम से बड़ा धन नहीं है और उसके प्रति हम ज़्यादा ललायित रहेंगे। तो उसके लिए क्या रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए और अच्छे से, जिससे हम और जो हरि नाम के प्रति और अट्रैक्टिव बन सकें, ताकि हरि नाम हमें पारस मनी लगे, जिसके जरिए हम अपनी हर चीज़ को सोना बना सकें। फैंटास्टिक, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, हमने पारस मणि के विषय में इतना सुना है, या धन के विषय में इतना सुना है कि धन के प्रति हमारी आसक्तियाँ, आकर्षण बना हुआ है। हमें पता है कि वो धन हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा इस भौतिक संसार की, तो उसके प्रति हमारा फेथ बना हुआ है, जिसकी वजह से हम उसे प्राप्त करने का भरसक प्रयास करते हैं। गलत नहीं है। लेकिन वैसा ही जब हम हरिनाम के प्रति श्रवण करेंगे
ज़्यादा से ज़्यादा हमने मटेरियल वर्ल्ड का ज़्यादा से ज़्यादा संग किया है। देखिए, हम 1 घंटे क्लास सुनते हैं पर 20-22 घंटे ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो केवल भक्ति के अलावा धन, जीवन कौशल, सुंदर जीवन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, इन सब के बारे में बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एब्जॉर्ब होते हैं उन सब के साथ। तो जितना हम भक्तों का संग करेंगे, जितना हम शास्त्र अध्ययन करेंगे, जितना प्रभुपाद जी का संग करेंगे, जितना श्रवण करेंगे, आपके हृदय में लालसा बढ़ेगी। जैसे आज आपने ये प्रश्न क्यों पूछा, आपके हृदय में लालसा आई नहीं प्रश्न पूछने की। आपने श्रवण किया तो श्रवण ने जाके आपके हृदय में कुछ एजिटेट किया, कुछ बोला कि ये मेरे अंदर ये लालसा कब आएगी। तो ये इच्छा जागृत किसने की? ये इच्छा जागृत करी श्रवण ने, ये इच्छा जागृत करी सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र ने। ये इच्छा जागृत हुई कि ऐसा हमारे जीवन में कब आएगा। सोचिए, प्रगति तो शुरू हो गई। श्रवण करते ही आपके हृदय में इच्छा कौन सी जाग गई? स्पिरिचुअल इच्छा जागने लगी। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं, हम सबका प्रश्न है। जैसे हम तीव्र और दीर्घ काल तक भगवान का श्रवण करेंगे, आपको हरिनाम में टेस्ट आने लगेगा। और ये हरिनाम में जब टेस्ट आएगा तो आपको बाकी सारे टेस्ट फीके लगेंगे। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। जब किसी व्यक्ति को हायर टेस्ट मिलता है तो सांसारिक टेस्ट उसको लोअर लगने लगते हैं। तो हायर टेस्ट प्राप्त करने की विधि क्या है? हायर टेस्ट प्राप्त करने की विधि है हायर श्रवण। ज़्यादा से ज़्यादा मनन, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, स्मरण। सुना, अब मनन किया पूरा दिन, चर्चाएं की भक्तों के साथ, क्या सीखा, क्या करा आपने, ये क्या पॉइंट था, सनातन गोस्वामी ऐसा कैसे कर सकते हैं। डिबेट्स करी, चैलेंजेस हुए, धीरे 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 रिफाइनमेंट हुई। दीर्घ काल तक श्रवण करने से, शास्त्र अध्ययन करने से, भक्तों के सानिध्य में बैठकर शास्त्र पढ़ने से हमारे हृदय में ऐसी इच्छाएं जागृत होती हैं। और भगवान के ऊपर फेथ है, मुझे पता है आपका फेथ है, पर ये प्रश्न जग सामान्य के कल्याण के लिए पूछा आपने। ये फेथ भगवद गीता पे फेथ है, और भगवद गीता कह रही है कि जैसे हायर टेस्ट आएगा ना, तब ये लोअर टेस्ट जाएगा। इसलिए लोअर टेस्ट छोड़ने की बात ना करो, हायर टेस्ट प्राप्त करने की बात करो। जब हायर टेस्ट हो गया, आप अपने आप आपसे आप कहोगे लोअर है ये, दिस इज लोअर, I don't want, it doesn't give me happiness anymore, it doesn't make me excite anymore। तब हमारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो हमें ज़्यादा एक्साइट करेगी rather than other things। So that is the process। Keep following, keep doing and you will be there। ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं भी उसी पाथ पे हूँ। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ये बात अपने आप को बोलता हूँ क्योंकि मटेरियल वर्ड अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। परम दृष्टवा निवर्तते। हरे कृष्ण। और किसी को? यस, अभिषेक प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि जीवन ठाकुर ने सनातन गोस्वामी का संग किया तो उनका तुरंत उनके में चेंज आ गया, लेकिन हुसैन शाह और अकबर ने भी उनका संग किया तो चेंज नहीं आया। ऐसा भी बात है, जैसे कि हम आपका संग करते हैं तो सीधे वैष्णव करते हैं, तो लेकिन हमारे अंदर भी चेंज नहीं आया, तो मेरे अंदर तो एनवी अभी भी है। ओके, कैसे? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु जी, जैसे जीवन ठाकुर ने थोड़ी देर के लिए सनातन गोस्वामी का संग किया तो उनमें बदलाव आ गया, लेकिन अकबर ने भी सनातन गोस्वामी का संग किया, उनको अंदर कोई बदलाव नहीं आया। और भी बहुत लोगों ने सनातन गोस्वामी का संग किया, उनमें बदलाव नहीं आया। तो ऐसा क्यों? और फिर ये बोल रहे हैं मैं भी भक्तों का संग करता हूँ, मेरे में बदलाव नहीं आता, ऐसा क्यों? तो देखिए, बदलाव आता है, धीरे धीरे आता है, और कईयों में जल्दी भी आता है। ये बात भी सच है। हम लोग गोकर्ण की कथा सुनते हैं। गोकर्ण ने जिस प्रकार श्रवण किया, या गोकर्ण से ने ही प्रश्न पूछा कि वो जो प्रेत आत्मा थी उसने भागवतम सुनी और उसके लिए विमान आ गया और वो चले गए। हम सब बैठे हैं यहाँ, हम भी तो सुन रहे हैं, हम क्यों नहीं भगवत धाम गए? तो उत्तर मिला, तीव्रता,
वो प्रेत आत्मा वो भागवतम सुन रही थी, वो सोच रही थी यही मेरा अकेला ऑप्शन है, इसके अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं, केवल यही मुझे बचा सकता है। उसकी इंटेंसिटी ऐसी थी, उसको ज़्यादा लाभ हुआ। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास और भी बहुत चीज़ें हैं, हमारे और भी बहुत ऑप्शंस हैं, एक भक्ति के अलावा और भी बहुत कुछ करना है, तो इसलिए हमारी प्रगति इतनी फास्ट नहीं होती, इसलिए हम स्लो ट्रैक पे चलते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी दीर्घ काल चाहिए, इंटेंसिटी। अर्जुन ने भगवत गीता सुनी, अर्जुन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको सुननी है, उसका कल्याण हुआ। संजय ने सुनी, धृतराष्ट्र ने सुनी, वो तो नहीं कर पाए भगवान के प्रति आत्मसमर्पण। तो सुनेंगे सब, लेकिन हर एक की इंटेंसिटी अलग अलग है, और जिसकी जितनी स्ट्रांग इंटेंसिटी है उसका उतना जल्दी कल्याण होगा। तो अपनी मनोवृत्ति पर डिपेंड करती है भक्ति में प्रगति, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो अगर हमारी मनोवृत्ति सही है तो आपकी बहुत जल्दी प्रगति होगी, और अगर मनोवृत्ति सही नहीं है तो समय लगेगा। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? इट इज अबाउट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इन भक्ति। रूप गोस्वामी ने कहा जिस भी स्टेट में हो तीव्रता से भक्ति करो। हमारी भक्ति में तीव्रता नहीं है, हमारे में भक्ति तो है पर भक्ति की तीव्रता नहीं है, ये है समस्या। जब तीव्रता आ जाएगी तो आप अपने आप को कोसोगे, आप कहोगे यार इतने समय ऐसे ही बिता दिया मैंने। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें 2 लीलाएं सुनाए जो कि बहुत सुंदर था। तो क्लास की स्टार्टिंग में आपने हमें ये बता रहे थे भक्ति व्यक्ति को उच्च कोटि का बना देता है, इसलिए वो भक्त जो होता है वो अपने आप को नीच कोटि का मानता है। ये सनातन गोस्वामी का जो मूड है बहुत सुंदर है। और आपने आज स्पर्श मणि के बारे में जो लीला सुनाए, इसको भक्त लोग जब प्ले भी कर रहे थे वो भी कितना सुंदर लग रहा था जब हम इसको सोच रहे थे। तो इसमें जीवन ठाकुर जब सनातन गोस्वामी के पास जा रहे हैं कि उनको कुछ बहुमूल्य चीज चाहिए, तो उनको तो चीज उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर यही बहुमूल्य है तो इन्होंने यहाँ से कूड़ादान से क्यों फेंका हुआ है, तो इसका मतलब इनके पास और भी कोई बहुमूल्य है। तो फिर उनके पास दोबारा गए, उनको वो बहुमूल्य चीज मिल गया जो आपने बताया कि सबसे जो बहुमूल्य है वो हरि नाम है, जिसको पाने से हमें जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, सुखी सुख होता है इसमें, और कोई विषय भोग काम सब मिट जाता है इससे। तो ये सब तब होता है जब हम कोई जो भक्त की साधु के संग करते हैं। तो हमारा भी हरि नाम के प्रति इतना श्रद्धा होना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि श्रद्धा तब आएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे और भक्त के संग करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो हमारा हरि नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा। और आपने दूसरा लीला भी यही बताया कि जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को सर्व करने के लिए, खीर खिलाने के लिए सोच रहे थे, तो राधा रानी यही सोच रहे हैं कि इन दोनों का सेवा का मौका मिल गया मुझे, क्योंकि इसमें आपने ये बताया कि भक्त का कोई तो कामना होता ही नहीं, तो भगवान भी वेट करते हैं कि भक्त कब इच्छा प्रकट करे मैं उसको पूरा करूं, तो वो हमेशा रेडी रहते हैं। तो इसमें आपने हमें 2-3 शिक्षा दी, जैसे कि हमारा मूड जो होता है भगवान से कुछ लेने का नहीं होना चाहिए, उनको कुछ देने का मूड होना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि इसमें भक्त में कोई वासना भी नहीं होना चाहिए, कोई कामना नहीं होना चाहिए, और भक्त को बिना कारण कभी भूखा भी नहीं रहना चाहिए। और आपने इसमें ये बताया कि अगर भगवान हमारी कोई इच्छा को पूरी कर दे तो हमें ग्लानि होना चाहिए, अपने आप को डिजर्व नहीं मानना चाहिए। तो बहुत सुंदर क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम प्रभु श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इस बार। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे थैंक यू सो मच हरे कृष्ण।